हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं उसके क्वेश्चन, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारी बुक के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कि जो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं उसको संतुलित कैसे किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, HNO3 को जब CaOH ट्वाइस से अभिक्रिया कराई जाएगी तो CaO और NO3 का ट्वाइस और H2O प्राप्त होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये समीकरण कैसे संतुलित होगा। तो सबसे पहले यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे HNO3 के, और यहाँ COOH ट्वाइस लिया जाएगा, तभी जाके ये एक समीकरण संतुलित होगा। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इधर इस तरफ और इस तरफ कौन से मॉलिक्यूल्स, हम लोग कितने मॉलिक्यूल लें कि दोनों तरफ का अभिकरण समीकरण संतुलित हो जाए। तो हम यहाँ 2HNO3 लेंगे और CaOH ट्वाइस लेंगे। तो यहाँ Ca और NO3 का ट्वाइस और 2H2O प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, NaOH को जब H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ Na2SO4 और H2O मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। जब हम लोग 2NaOH और H2SO4 लेंगे तो ये देखिए 2 यहाँ NO2 है तो यहाँ भी Na2 आया, और SO के 4 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ भी SO के 4 मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, अब यहाँ NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए SO4 के, तो SO4 में SO4 के 4 मॉलिक्यूल्स लिए गए, तो ये दोनों तो यहाँ ख़त्म हो गया, बच्चा OH और H2O। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल H2O हम लोग का बचा, 2 मॉलिक्यूल जल के बचे। ठीक है, अब ये है NaCl को जब AgNO3 से अभिक्रिया कराई जाएगी तो AgCl2 और NaOH ट्वाइस, कुल मिला के जो प्रोडक्ट हम लोग का बनता है वो यहाँ दिया गया रहता है। उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है ये हम लोग को यहाँ देखना रहता है। तो NaCl को जब AgNO3 से अभिक्रिया कराई जाएगी तो AgCl के एक मॉलिक्यूल, Cl का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ एक मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल तो Cl Ag और Cl निकल गया, क्या बचा NaNO3, तो NaNO3 हम लोग का बच गया। ठीक है, तो अब चौथा है कि BaCl2 को H2SO4 से जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो BaSO4 HCl बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। BaCl2 को जब H2SO4 से अभिक्रिया कराई गई तो BaSO4, ये Ba और SO4 मॉलिक्यूल्स निकला, और क्या बचा हम लोग का H2 और Cl। तो 2 इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2HCl हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वह समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वही होता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ एक संतुलित रासायनिक समीकरण को समझाया गया है। यह है मतलब इसमें दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः उपयुक्त समीकरण एक संतुलित समीकरण है। तो अब हम लोग अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो भैया हम लोग का 7 क्वेश्चन भी यही है कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी बुक का, निम्न समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कि जो समीकरण दिया गया है उसमें उसके तत्वों के आधार पर इसको संतुलित कीजिए। तो इसको सॉल्व देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं CaOH ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। तो इसको जब दोनों मिलाया जाता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो ये देखिए CaOH ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, और कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। तो हम लोग का बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, और बना जल। जल होता है H2O। दूसरा है देखियो जिंक सल्फर नाइट्रेट,
जिंक को जब सल्फर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक नाइट्राइट और सिल्वर बनता है। तो Zn को जब 2AgNO3 से अभिक्रिया कराई जाती है तो Zn NO2 का NO3 का ट्वाइस और 2Ag बनता है। तो जिंक होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट होता है 2NO। तो दोनों तरफ के समीकरण बराबर हों इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। ठीक है, जिंक नाइट्रेट होता है Zn NO3 का ट्वाइस और सिल्वर होता है 2Ag। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ए क्वेश्चन सॉल्व हुआ और बी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं सी की तरफ। एल्यूमिनियम को जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है। तो एल्यूमिनियम होता है Al, 2 मॉलिक्यूल Al के और कॉपर क्लोराइड 3CuCl2 को लिया गया तो AgCl3 प्लस Cu बना। ठीक है, बोरियम क्लोराइड लास्ट है। बोरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट और बोरियम सल्फेट पर पोटेशियम क्लोराइड। तो बोरियम क्लोराइड को जब पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया बनाई जाती है, चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो हम लोग का बनता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो BaCl2 होता है बोरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। जब दोनों को अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है बोरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड 2KCl2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें भी अभिकारक और अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह एक समीकरण संतुलित समीकरण है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व कर लिए हैं। कल हम लोग 7, 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।